Hello students, here we are discussing question 20 of KVPY SA question paper which was held in year 2015. So let us observe what does this question says. Methane is a greenhouse gas because ऐसा क्यों है? Because it absorbs longer wavelength of electromagnetic spectrum while transmitting the shorter wavelength. It absorbs, option B says, it absorbs shorter wavelength of electromagnetic spectrum while transmitting the longer wavelength. Option C says it absorbs all wavelengths of electromagnetic spectrum. And option D says it transmits all wavelengths of electromagnetic spectrum. Okay, so this is a very easy question. एंड ज़रा देखते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है. बेसिकली कोई भी गैस ग्रीन हाउस गैस कब कहलाती है? वो तब कहलाती है जब वो लॉन्गर वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर ले. राइट, लॉन्गर वेवलेंथ्स का मतलब ये है कि अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें, लाइट के स्पेक्ट्रम की बात करें, तो उसमें एक छोटा सा रीजन होता है विच इज योर विजिबल जोन या विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम. एंड जो पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम हमें सेंसेशन ऑफ हीट देने के लिए जिम्मेदार है वो है इंफ्रारेड. ओके, सो इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ्स होंगी वो ऑब्वियसली विजिबल से या विजिबल के कंपैरिजन में स्लाइटली लॉन्गर होंगी. राइट, सो मीथेन या कोई भी ग्रीन हाउस गैस इस वाले जोन में मिलने वाले स्पेक्ट्रम को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करती हैं. जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी या फिर उसका जो कोफिशिएंट है, उतनी ही अच्छी ग्रीन हाउस गैस या उतनी ही ज़्यादा यू कैन से प्रॉब्लमेटिक ग्रीन हाउस गैस वो होगी. राइट, वेयर एज साथ ही साथ ये ग्रीन हाउस गैसेस जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एटमॉस्फेयर में से सन की लाइट सरफेस ऑफ अर्थ पर बड़ी ही इजीली आ जाती है. राइट, दिस इज योर अर्थ एंड एटमॉस्फेयर. सो सन से जो रेज आती हैं वो अर्थ तक पहुंच सके, जो कि विजिबल जोन या विजिबल रीजन की लाइट हो, बट अर्थ उन्हें एब्जॉर्ब करे एंड जब उन्हें लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट करे तो वो जाकर के एब्जॉर्ब हो जाए. राइट, सो दिस इज द इंटायर मैकेनिज्म हाउ ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली और ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एक्चुअली वर्क. सो बेसिकली होता क्या है कि विजिबल रेंज या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेंज की जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट रेज है वो आती हैं, अर्थ उसे एब्जॉर्ब करती है, अर्थ पर डिफरेंट सब्सटेंसेस उसे एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन री एमिट करते हैं इन अ लॉन्गर वेवलेंथ विद लेसर एनर्जी. वो लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड जोन में जो भी वेवलेंथ लाई करेगा वो it will be absorbed. Right, it will be absorbed by methane or any other greenhouse gas. So basically shorter wavelength को वो पास करने दे, राइट, वो गैसेस, एंड लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लें. पास करने का मतलब ट्रांसमिशन होता है एंड देयरफॉर ऑप्शन ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर. ओके, इट एब्जॉर्ब्स लॉन्गर वेवलेंथ एंड allows to pass through or transmit the shorter wavelength. राइट, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर. आपको अगर इस पूरे सिस्टम ग्रीन हाउस इफेक्ट की इस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी गैसेस आती हैं, उनका रोल क्या है, उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, अगर इसकी जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन का बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं. आई होप समझ में आया होगा आप सभी को. एंड वेदांत एकलव्य के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक.